नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने चांगलांग जिले के जयरामपुर में अरुणाचल युवा समन्वय का किया शुभारंभ। कहा, राज्य की सभी जनजातियों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाए हैं कई महत्वपूर्ण कदम। सीमा सड़क संगठन BRO मना रहा है अपना स्थापना दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के सभी सेवानिवृत्त और कर्मियों को बधाई देते हुए कहा, संगठन ने क्षेत्रीय अखंडता और देश के साथ साथ भारत के पड़ोस के सबसे दुर्गम क्षेत्रों के कल्याण और प्रगति को किया है सुनिश्चित। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजभवन ईटानगर में जारबोम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के मास्टर प्लान पर हुई बैठक। राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों से जारबोम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में सुविधाओं के विकास से जुड़े मास्टर प्लान को मिशन मोड में लागू करने का दिया निर्देश। राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि राज्य के सभी जनजातियों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शुक्रवार को चांगलांग जिले के जयरामपुर में अरुणाचल युवा समन्वय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने कहा कि युवा समन्वय राज्य के युवाओं को एक दूसरे से बातचीत करने, प्रतिभा खोज और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए प्रभावी मंच प्रदान करेगा। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य की सभी प्रमुख जनजातियों और उप जनजातियों के प्रतिनिधियों के अलावा NYKS, NSS और AVBP के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमारा युवा लोग आपस में जो जिस डिस्ट्रिक्ट का वो उसी में ही कंपैक्ट होकर माइंड बना के बैठते हैं, तो इसलिए इसको सरकार ने ये तय किया कि हर जिले से इस बार डेलीगेट भी 280 लाया, तो हर जिले से 10-10 सेलेक्ट करके आपस में यहाँ में कल्चरली एक्सचेंज होगा और इसमें स्पोर्ट्स होगा और डांसिंग सिंगिंग सब होगा। तो एक माँ और मेरा अरुणाचल मेरा माँ है, हाँ, मदर अरुणाचल, इस टाइप का हमारा युवाओं को सोच को घुसाना होगा। इसलिए हम लोगों ने इनिशिएट किया। आज यहाँ का जो गेस्ट ऑफ ऑनर, यहाँ का लोकल स्थानीय विधायक हमारा भाई ऑनरेबल MLA लाइसेंस सिंह जी, हम दोनों ने युवा लोग को समझाया कि आज से इस कार्यक्रम से सोच को बदल के सीमा सड़क संगठन BRO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास के क्षेत्र में अग्रणी BRO राष्ट्र के लिए अपनी शानदार सेवा के 63 वर्ष पूरे कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर BRO के सभी सेवानिवृत्त और कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि BRO की उपलब्धियों ने क्षेत्रीय अखंडता और देश के साथ साथ भारत के पड़ोस के सबसे दुर्गम क्षेत्रों के कल्याण और प्रगति को सुनिश्चित किया है। श्री सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास के लिए केंद्रों के रूप में उभरे हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। श्री राजनाथ सिंह ने शांति कार्यकाल के दौरान दिल्ली में तैनात BRO कर्मियों के लिए टोडापुर में 323 क्वार्टर वाले आवास परिसर की आधारशिला रखी। श्री सिंह ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित 2 सॉफ्टवेयर BRO संसाधन प्रबंधन प्रणाली और BRO बजट प्रबंधन प्रणाली भी लॉन्च की। श्री सिंह ने BRO @63 ऑल वीमेन इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग और टेंगा जैसे सुदूर गांवों को आपस में जोड़ने से हुई थी। आगे चलकर जनपदों, राज्यों और प्रांतों को आपस में जोड़ने वाला BRO आज हमारे मित्र राष्ट्रों में अपनी सेवाएं देकर उनको हम सब से जोड़ने का कार्य कर रहा है। BRO पिछले 6 दशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। 1960 में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट से बढ़कर यह अब 18 प्रोजेक्ट तक पहुंच गया है।
राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजभवन ईटानगर में जारबोम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के मास्टर प्लान पर बैठक हुई। राज्यपाल ने लॉ कॉलेज के कैंपस में अगले कई वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के अनुसार छात्रावास, जल और विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए करने और इसके अनुसार आधारभूत सुविधा का विकास करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों से जारबोम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में सुविधाओं के विकास से जुड़े मास्टर प्लान को मिशन मोड में लागू करने को कहा। बैठक में शिक्षा विभाग के इंजीनियरिंग ब्रांच ने मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रदर्शित किया। गौरतलब है कि हाल ही में राज्यपाल ने पापुमपारे जिले के जोते में स्थित राज्य के एकमात्र लॉ कॉलेज जारबोम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का दौरा कर आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोबिन फुकन ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्य में न्यायिक व्यवस्था की मजबूती के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के लिए इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट की स्थापना के मामले को वे व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का इंजीनियरिंग विभाग राज्य की विभिन्न परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाता है और राज्य बजट का 60% हिस्सा इन परियोजनाओं पर खर्च होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रगति में इंजीनियरिंग विभागों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य के सीनियर इंजीनियर्स के लिए ईटानगर में आयोजित 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग कार्यक्रम के समापन सत्र के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में श्री खांडू ने अभियंताओं से विकास परियोजनाओं को ईमानदारी पूर्वक पूरा करने को कहा। ये जो इवेंट है आज क्लोजिंग सेरेमनी है जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर्स का ट्रेनिंग सेशन हुआ है। 2 दिन का इवेंट था, 4th और 5th का। तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ इस काइंड। पहली बार इस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन किया है सरकार की ओर से, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है एक प्रोग्रेसिंग एक राज्य है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत काम अभी हो रहा है। तो हमारा जो राज्य का जो बजट है 60% जो बजट है वो इंजीनियर डिपार्टमेंट लोग ही डील करते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि सबसे पहले अपना इंजीनियर फेटर्निटी जेई से लेके अपना चीफ इंजीनियर लेवल तक उन लोगों को सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या टेक्नोलॉजी नया आता है तो इस सब में उन लोगों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और इस इवेंट के लिए बहुत सारा रिसोर्स पर्सन आउट ऑफ स्टेट से भी आया है। तो मैं इंजीनियर्स का भी फीडबैक सुना है। दे आर वेरी मोटिवेटेड और उन लोग ने रिक्वेस्ट भी किया है कि इसको एक एनुअल इवेंट बनाना है। तो मैंने कहा कि जेई लेवल से ही हम 1 साल में इसको ट्रेनिंग करके इसको एक एनुअल कैलेंडर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एक विशेष प्रतियोगिता है जिससे देश के युवाओं की रचनात्मकता की पहचान मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने प्रतियोगिता के जरिए लोगो डिज़ाइन आमंत्रित किए हैं। भागीदारों के लिए यह प्रतियोगिता आज से अगले महीने की 7 तारीख तक खुली रहेगी। भारत पहली बार G20 देशों की अध्यक्षता करेगी। भारत की अध्यक्षता इस वर्ष 1 दिसंबर से अगले वर्ष 30 नवंबर तक रहेगी। इस दौरान भारत को इस वर्ष कार्यसूची तय करने और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श का प्रारूप तैयार करने का अवसर मिलेगा। पहले विजेता को 1,50,000 रुपये और अगले 5 विजेताओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। लोगो डिज़ाइन में अमृतकाल भारत के अगले 25 वर्षों तक यानी 100 साल तक की यात्रा को दर्शाया जाना चाहिए। इसमें तिरंगे के रंग संयोजन का कलात्मक प्रदर्शन किया जाना चाहिए। लोगों में G20 को भी प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए। राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने शुक्रवार को पापुमपारे जिले के दोईमुख में स्थित टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट विभाग के रिसर्च और डिजाइनिंग सेंटर का दौरा किया। उन्होंने सेंटर के अधिकारियों, कारीगरों, प्रशिक्षकों और स्थानीय बुनकरों के साथ बातचीत की। श्रीमती नीलम मिश्रा ने बुनकरों से पारंपरिक पैटर्न और डिजाइन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद तैयार करने का आह्वान किया। कोई था ना, कौन एडी वाला कौन कर रहा था जो साथ में आप था ना?
हाँ, वो देखो सीख के आया है वहाँ से। तो उन्होंने उनको बताया कि आप जितना मुझे कूपन देगा मैं पूरा खरीद लेगा। तो इनको ढूंढने का जरूरत नहीं है कस्टमर, ये अगर ज्यादा बनाएंगे तो वो लोग खरीद लेंगे। तो उनसे कनेक्ट कराया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्या है कि हम जब कोई काम करते हैं तो पहले तो हमको काम आना चाहिए। जैसे मैंने खाली सीखा पहले वीविंग करना, जब वीविंग आ गया तो मैं ऐसा सोचूंगी कि कौन सी चीज है जो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने ओरिजिनल कलर यूज किया, मतलब एक्रेलिक नहीं यूज किया। ये कॉटन का एंकर का है ये वाला, और ये वाला तो नॉर्मल कॉटन है जो आप लोग करते थे। आदि लोग किसमें यूज करते हैं? ब्लैंकेट में। ये बोल रहा है, मुझे नहीं पता था कौन सा है। तो वो वाला कॉटन यूज किया, फिर उल यूज किया। तो प्योर करने से क्या है कि हमारा आजकल का मार्केट जो है ना वो आर्टिफिशियल नहीं चाहता, क्योंकि जैसे हर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा है कि सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद क्षेत्र में सब्जियों के मूल्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने व्यवसायियों से प्रशासन के साथ सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सब्जियों के थोक मूल्य में उतार चढ़ाव के अनुसार समय समय पर आधिकारिक रेट में बदलाव किया जाएगा। जो रेट कल बनाया है, जितना स्टेक होल्डर्स है उन लोगों को बैठा के बनाया गया है। हो सकता है ये जैसे कि जिस दिन रेट फाइनल किया वो 2-3 दिन तो लग गया। जब 2-3 दिन लग गया तो उस समय में रेट थोड़ा से फ्लक्चुएशन भी हुआ होगा। तो बेसिकली फंडा यही है कि जैसे जैसे रेट स्टॉकिस्ट का यहाँ या होलसेल का दुकान का यहाँ से या प्रोड्यूसर का यहाँ से जो रेट फ्लक्चुएशन होगा तो हमारा मार्केट में भी रेट भी उसका मुताबिक से होगा। तो वही चीज़ को हमको ध्यान देना है, इसलिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जहाँ पे मार्केट का वेलफेयर एसोसिएशन है, एपीएमसी है, हमारा जो मजिस्ट्रेट है, ये लोग सब लोग मिल के इसको मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर करने के लिए उसका डाउन दी लाइन हर मार्केट एरिया में वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज किया गया है। वो वॉलंटियर्स जो है हमारा और एक जो मॉनिटरिंग और रिडर्सल फोरम बनाया गया है, और रिडर्सल फोरम में इसको जहाँ लीगल मेथोडोलॉजी भी रहेगा वो। इस वर्ष के राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित अरुणाचल की महिला उद्यमी तागेरिता को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वीमेंस मेंटरिंग पार्टनरशिप के लिए नॉमिनेट किया गया है। तागेरिता ने अरुणाचल प्रदेश में कीवी वाइन के उत्पादन को बढ़ावा देकर स्थानीय किसानों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तागेरिता को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वीमेंस मेंटरिंग पार्टनरशिप के लिए नॉमिनेट किए जाने पर बधाई दी है। नेशनल पीपल्स पार्टी के अरुणाचल प्रदेश कार्यकारिणी की शुक्रवार को ईटानगर में बैठक के दौरान पार्टी के विस्तार और राज्य से जुड़े 4 प्रस्ताव पारित किए गए। एनपीपी की अरुणाचल प्रदेश इकाई के महासचिव पकंगा बागे ने बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य कार्यकारिणी ने अरुणाचल और असम के बीच सीमा विवाद को जल्द हल करने, राजकीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित 4 महत्वपूर्ण पारित किया है। रेजोल्यूशन को लेकर मैं अभी आपका सामने पेश करना चाहता हूं। हमारे पार्टी ने ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। नंबर 1, in the interest of Arunachal Pradesh, the NPP Arunachal Pradesh unit resolved the inter-state boundary issues with Assam counterpart in a time frame without compromising single inch of land of Arunachal Pradesh, and immediate installment of police bit in the disputed villages of the border. Second, अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके हित में ध्यान में रख। राज्य सरकार ने पिछले कुछ महीनों में पक्के टाइगर रिजर्व में त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं का विकास किया है। राज्य सरकार की इस पहल से पक्के टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और स्थानीय लोगों के लिए विकास के अवसर पैदा हो रहे हैं।
भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को भी आज याद कर रहे हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लू नामक गांव में हुआ था। वो बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। अल्लूरी को 1920 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। मद्रास वन अधिनियम 1882 से आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इससे वे अपनी पारंपरिक कृषि गतिविधियां नहीं कर पाते थे। अल्लूरी ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के जनजातीय लोगों को संगठित किया। 1922 और 1924 के बीच अल्लूरी और उनके साथियों ने कई थानों पर धावा बोला। अंग्रेज अंततः उन्हें पकड़ने में सफल रहे। बर्बर ब्रिटिश पुलिस ने 7 मई 1924 को उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और गोली मार दी। लोगों ने उन्हें मान्यम वीरुडु यानी जंगलों का नायक की उपाधि से सम्मानित किया। 1986 में भारतीय डाक विभाग ने अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। देश के इस वीर सपूत को नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।